अब एक बार फटाफट हम इनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिससे कि हमको ये मतलब अपन धापा चूक ना हो, एकदम से सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हो जाएँ। फटाफट देख लेते हैं एक बार, कहाँ से स्टार्ट किया था हम लोगों ने? सहायता और सुरक्षा से स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले हम लोगों ने योजना बढ़ी तारबंदी के लिए 2017-18 से स्टार्ट है ये। नीलगाय, जंगली जानवर, निराश्रित पशु की सुरक्षा के लिए दिया जा रहा है इसको। वित्त पोषण मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना से हो रहा है। राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन 2022-23 2 साल के लिए चलाया जा रहा है। तारबंदी के कार्यक्रम क्या है? तो छोटे सीमांत किसानों को इकाई का 50% या फिर ₹100 प्रति मीटर या फिर 40,000 जो भी कम हो। सीमांत किसान के लिए 60%, ₹120 प्रति मीटर और 48,000 जो भी कम हो। समूह के लिए वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इकोनॉमिक सर्वे की जो वीडियो चल रही है हमारी चैप्टर 2 की, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की, उसकी आज हम तीसरी वीडियो, उसमें हम लोग चैप्टर 2 की और योजनाएँ पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि आज एग्रीकल्चर मार्केटिंग तक हम लोग जल्दी-जल्दी खत्म करते हैं, ओके? तो स्टार्ट करते हैं अपन। अ, सहायता और सुरक्षा वाला पढ़ लेते हैं। कल हम लोगों ने पारकता वाला सारा खत्म कर लिया था। आज सहायता और सुरक्षा कि उसपे हैं आप लोग कि तारबंदी द्वारा फसल सुरक्षा के लिए अनुदान स्टार्ट किया सरकार ने, जिसमें ये 2017-18 से स्टार्ट किया गया है। इसमें आप जो नीलगाय आती हैं, जंगली जानवर, जो निराश्रित पशु हैं, जिनका कोई आश्रय नहीं है, जो आवारा पशु हैं, उनसे जो फसल की या खेतों की सुरक्षा के लिए सरकार ने अनुदान देना स्टार्ट किया है, जो 2017-18 से दे रही है। इसमें जो वित्त पोषण है, वो मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना, एक मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना चल रही है, वो इसमें वित्त पोषण उस योजना के थ्रू इसको मिलता है। और राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन द्वारा 2022-23 से 2 साल के लिए, 2 साल हेतु 2022-23 से राजस्थान फसल सुरक्षा बीमा हेतु इसको चलाया जा रहा है। तो वित्त पोषण तो कौन दे रहा है? मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना, और जो राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन है, वो 2 साल तक इसको चला रहे हैं, ठीक है? तो अब तारबंदी के कार्यक्रम क्या चल रहा है? तारबंदी के कार्यक्रम में जो छोटे सीमांत किसान और समूह, तीनों के लिए अलग-अलग है, किसको कितना-कितना अनुदान दिया जाएगा, ठीक है? तो छोटे सीमांत किसानों के लिए उसकी इकाई है उसका 50%, या जो वायर वगैरह जो वो लगा रहा है, तारबंदी कर रहा है, उसकी 100 मीटर मीटर ₹100 प्रति मीटर या फिर ₹40,000, या क्या हुआ है, छोटे सीमांत किसान के लिए इकाई का 50%, जो वायर लगा रहा है उसका ₹100 पर मीटर और ₹40,000। इनमें से जो भी कम हो, अगर इकाई का 50% है वो कमा रहा हो, या फिर 100 मीटर ₹100 प्रति मीटर जो रुपए आ रहा है वो कमा रहा हो, या ₹40,000 जो है वो जो भी कमाएगा वो सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा, तारबंदी द्वारा फसल सुरक्षा अनुदान के तहत, जिसका वित्त पोषण मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना कर रही है, और राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के तहत इसको 2 साल के लिए चलाया जा रहा है। तो सीमांत किसान हैं, जिनके लिए इकाई का 60%, या फिर ₹120 प्रति मीटर, या फिर ₹48,000 जो भी कम। क्या 60%, ₹120 प्रति मीटर या 48,000 जो भी कम, वही सीमांत किसान के लिए। और जो समूह में क्या होगा? समूह में मिनिमम आपके 10 किसान होने चाहिए, और उन 10 किसान की टोटल जो भूमि है वो 5 हेक्टेयर उससे उसके ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है? इसमें क्या मिलेगा आपको? इकाई का 70% तक, या फिर ₹140 प्रति मीटर, या ₹56,000। इन तीनों में से जो भी कम हो, वो आपको अनुदान दिया जाएगा। तो 3 चीज़ देखी अपन ने। एक देखी छोटे सीमांत किसान में 50, 100 और 40,000, ठीक है? जो भी कम हो। उसके बाद सीमांत किसान में देखी थी हम लोगों ने 60, उसके बाद 120, उसके बाद 48 और उसकी 48,000, और उसके बाद हम लोगों ने देखा समूह के लिए आपको 70, 140 और 56,000 जो भी कम हो, वो दिया जाएगा। फिर अगली योजना पे आते हैं अपन, भूमिहीन श्रमिक। जो भूमिहीन है, जिनके पास भूमियाँ नहीं है, वो दूसरे भूमियों पे मज़दूरी करते हैं, खेती करते हैं, या फिर मज़दूरी के लिए असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन भूमिहीन जो श्रमिक हैं, उनकी सहायता के लिए बजट 2023-24 में राजस्थान कृषि संबल मिशन के तहत, बजट 2023-24 में जो पिछले वाला बजट था, उसमें राजस्थान कृषि संबल मिशन के तहत 1 लाख भूमिहीन श्रमिकों को 2 दिन का ट्रेनिंग फ्री में उपलब्ध करवाया जाएगा। उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे-कैसे आगे चीज़ें होंगी, कैसे-कैसे रोज़गार आपको मिल सकता है। उसकी 1 लाख भूमिहीन श्रमिकों को 2 दिन की ट्रेनिंग फ्री में उपलब्ध करवाई जाएगी, राजस्थान कृषि संबल मिशन के तहत। अगली योजना है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, जो 2007-8 से चल रहा है। इसमें सेंट्रल और स्टेट की भागीदारी 60-40 की है। 2011-12 में जो दलहन है, उनको भी सभी जिलों में शामिल कर दिया गया है। पहले ओनली खाद्यान्न फसल थी, अब उनको दलहन भी शामिल कर लिया है 2011-12 से। 7-8 का मिशन है, 60-40 सेंट्रल और स्टेट का। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट अपन बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं इसको। फिर अगली योजना आती है पीएम फसल बीमा योजना। पीएम फसल बीमा योजना जो 18 फरवरी 2016 से चल रही है। 18 फरवरी 2016 से चल रही है। इसमें क्या है? इसमें खाद्यान्न फसल, तिलहन और वाणिज्यिक फसल। खाद्यान्न फसल में अनाज, मोटा अनाज और दालें। तो खाद्यान्न फसल में अनाज, मोटा अनाज और दालें, और उनके साथ-साथ तिलहन, वाणिज्यिक फसलों को उनकी फसल के लिए बीमा उपलब्ध करवाया जाएगा। बीमा कैसे उपलब्ध करवाया जाएगा? उसके लिए कोई प्रीमियम राशि भरनी पड़ेगी? तो यस, प्रीमियम राशि भरनी पड़ेगी। रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम राशि भरनी पड़ेगी। टोटल फसल का जो भी है उसका 1.5% भरना पड़ेगा आपको। खरीफ की फसल के लिए 2% भरना पड़ेगा, और वाणिज्यिक या बागवानी फसल के लिए 5% भरना पड़ेगा। तब जाके आपको वो राशि क्लेम हो पाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि 2020 से जो खरीफ की फसल है, 2 तरह की भूमि होती है। सिंचित भूमि, जहाँ पे सिंचाई के साधन उपलब्ध हो, असिंचित भूमि, यहाँ पे सिंचाई के साधन उपलब्ध हो, वर्षा के ऊपर डिपेंडेंट हो। तो ऐसी सिंचित भूमि या सिंचित
क्षेत्र उसमें तो 25% और ऐसी असिंचित क्षेत्र जहाँ पे 30% की जो मैक्सिमम प्रीमियम राशि अनुदान है, वो गवर्नमेंट इंडिया वहन करेगी। ऐसे 25% और 30% जो सिंचित और असिंचित भूमि है, उसमें जो मैक्सिमम प्रीमियम राशि है का जो अनुदान है, उसको कौन वहन करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहन करेगी। ये कब से किया? 2022 से। किसके लिए? ओनली खरीफ के लिए, रबी और वाणिज्य के लिए ना, ओनली खरीफ के लिए। उसके बाद हम लोगों ने कृषि शिक्षा में जो अध्ययनरत छात्राएँ, उनको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी सरकार के द्वारा। वो क्या होगी? अगर आप 12th तक पढ़ रहे हो, 12th तक आपने आपको प्रति ईयर ₹15,000 प्रति छात्रा दिया जाएगा। उसके बाद आपने यूजी, पीजी कर रहे हो तो आपको 25,000 प्रति ईयर प्रति छात्रा दिया जाएगा। अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो आपको 40,000 प्रति ईयर प्रति छात्रा दिया जाएगा। तो 12th 15,000 प्रति ईयर प्रति छात्रा, उसके बाद यूजी, पीजी कर रहे हो तो 25,000 और उसके बाद 40,000 अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो। उसके बाद थी कि कृषि विपणन निदेशालय 1974 में बना दिया गया था विपणन के लिए। उसके बाद जो कृषि कल्याण कोष है 16 दिसंबर 2019 को कृषि कल्याण कोष की स्थापना की गई थी, जो स्टार्टिंग में 1000 का बजट रखा, इस 1000 कोर्स 1000 करोड़ का था, जिसको धीरे-धीरे बाद में राशि बढ़ा के 75,000 करोड़ कर दिया है, जो कि अभी है। 75 नहीं, सॉरी, 7,500 करोड़, ठीक है? 1000 से 7,500 करोड़ कर दिया और 16 दिसंबर 2019 को ये स्टार्ट हुई थी। उसके बाद नीति की बात करते हैं, तो नीति में राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019, जिसे 12 दिसंबर 2019 को लागू किया गया। और इसमें क्या है, तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा, जिसमें कृषकों को 75% मैक्सिमम 1.5 करोड़ तक रुपए दिए जाएगा इंफ्रा, अगर आप वो बना रहे हैं कृषक। और जो अन्य लाभार्थी हैं, जो उसके लाभ ले सकते हैं, जो इसके क्राइटेरिया रखते हैं, उनको लिए 50% मैक्सिमम दिया जाएगा, ठीक है? ब्याज के लिए सब्सिडी दी जाएगी 5%। अगर कोई एससी से है, एसटी से है या युवा है जिसकी आयु 35 वर्ष से कम है, वो किसान है, उसको 6% अनुदान दिया जाएगा, मतलब 1% अनुदान एक्स्ट्रा। फल, फूल, सब्जी आदि का जो परिवहन करता है, फल, फूल, सब्जी आदि का जो परिवहन करता है, वो 300 किलोमीटर से ज़्यादा करते हैं, तो उसको 10 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। फल, फूल, सब्जी का 300 किलोमीटर से ज़्यादा आप परिवहन कर रहे हो, तो आपको 10 लाख तक का अनुदान दिया जाएगा। और अगर आप प्रसंस्कृत जैविक उत्पाद, प्रसंस्कृत ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आपको 3 साल में 15 लाख तक का अनुदान दिया जाएगा। एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आपको 3 साल में 15 लाख तक का अनुदान दिया जाएगी। उसके बाद ग्राह्य परीक्षण केंद्रों के संचालन, ऑर्गेनिक फार्मिंग हेतु सहायता। ये क्या है? तो आपकी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है राज्य में जो भी है, उसके अंडर जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिसर्च और डेवलपमेंट के सेंटर खुले हुए हैं, उसमें जो भी रिसर्च और डेवलपमेंट चल रहा है, उसकी जो भी सिफ़ारिश है, वो कृषि की तकनीकों के रिलेटेड जो नई-नई तकनीक आ रही है, उनकी सिफ़ारिश करना, कि भई ये नई तकनीक है, इसको आप आगे बढ़ाओ, इसको लोगों तक, किसानों तक पहुँचाओ, तो उसको बढ़ावा देने के लिए यही है, ग्राह्य परीक्षण केंद्रों का संचालन ऑर्गेनिक फार्मिंग हेतु सहायता सहायता कर रही है, ठीक है? उसके गतिविधि क्या है? जो भी समस्या है, उसके समाधान के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स, प्रशिक्षण आयोजन करना, कि भई ये समस्या हो रही है आपका, इनकी इनोवेटिव तकनीक ये है, ऐसे इसको समस्या को हल किया जा सकता है आपकी। किसान मेले का आयोजन करना, जिससे किसान बहुत सारे जुड़े हैं इनसे, और जो भी वहाँ पे इनोवेटेड या उन्नत तकनीक है, उनका प्रसार हो कि भई ये तकनीकें भी आ गई हैं, आप इनका भी यूज़ कर सकते हो अपनी खेती में। उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना, उसमें जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनको यूज़ करना और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना। उसके बाद बीज उत्पादन कार्यक्रम, जो कि राजस्थान राज्य बीमा निगम के द्वारा चलाया जा रहा है। बीज उत्पादन कार्यक्रम की गतिविधियाँ क्या है? समस्या समाधान करना, किसान मेलों का आयोजन करना, आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए जो उन्नत तकनीक है, उनका प्रयोग करना, और बीज उत्पादन कार्यक्रम है, वो राज्य राजस्थान बीमा निगम की सहायता से चलाया जाए, ठीक है? इसके बाद है ये आज कृषि विपणन हो गया, उसके बाद कृषि विपणन से रिलेटेड और अन्य योजनाएँ चल रही हैं। कौन-कौन सी चल रही है? तो सीएम राजीव गांधी कृषक साथी योजना, अभी अपन ने कृषक साथी योजना पढ़ी थी। कहाँ पढ़ी थी? मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत जो तारबंदी थी, उसमें वित्त पोषण ये कर रही थी। ये 2009 से चल रही है। ये क्या करती है? तो अगर आपके कार्यस्थल पे अगर कोई मज़दूर, कोई किसान है, वो अपने खेत में काम कर रहा है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसको 2 लाख रुपए तक, या उसके परिवार को 2 लाख रुपए तक का अनुदान, बीमा राशि या अनुदान दिया जाएगा, 2 लाख रुपए का। फिर लाभार्थी कौन हो सकता है? तो सभी किसान और जो खेतिहर मज़दूर, जिनके पास खेती नहीं है, बट वो दूसरे खेतों में मज़दूरी कर रहे हैं, वो भी इनमें शामिल है। उसके बाद आता है किसान कलेवा योजना, ये जनवरी 2024 से चल रही है। जनवरी 2024 से किसान कलेवा योजना चल रही है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब किसान अलग-अलग वेदर में, रबी, खरीफ, जो भी फसल लेके जाते हैं, मंडियों की इतनी अच्छी हालत नहीं होती, वहाँ पे बहुत टाइम लगता है, आप अपनी फसल को लेके जाते हो, वहाँ पे आपकी बोली लगती है, बोली लगने में आपका नंबर आने में बहुत टाइम लगता है, जो अगर सुबह गया तो क्या पता शाम को, रात तक को आपका नंबर नहीं आए। तो उसमें सस्ती दरों पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए किसान कलेवा योजना चलाई गई, जनवरी 2014 में चली गई। इसका ऑब्जेक्टिव था, कि उद्देश्य था कि कृषि उपज मंडी समितियाँ जो ए और बी श्रेणी की, तो ए और एंड बी श्रेणी की कृषि उपज मंडी समितियों के ₹5 लेके किसानों को भोजन उपलब्ध कराना। जब ₹5 है किसान के पास, वो दो आप भोजन आपको मिले। ये है किसान कलेवा योजना।
उसके बाद महात्मा ज्योति फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, ये क्या है? तो 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था। इसमें क्या है? इसमें प्रसूति सहायता दी जाएगी। जो मज़दूर है, जो महिला मज़दूर है, अगर वो प्रेग्नेंट है, तो उसको 45 दिन का मज़दूरी राशि 2 चाइल्ड तक दी जाएगी। आप फर्स्ट चाइल्ड हो गया, आपको 45 दिन की मिलेगी और सेकंड चाइल्ड हो गया, तो भी 45 दिन तक मिलेगी। थर्ड चाइल्ड पे आपको नहीं मिलेगी, तो ये प्रसूति सहायता है। और विवाह विवाह सहायता क्या दी जाएगी? अगर महिला श्रमिक है, वो स्वयं का विवाह कर रही है, तो उसको 50,000 तक का सहायता प्रोत्साहन साथी राशि मिलेगी। और अगर 2 तक पुत्रियाँ हैं, 1 और 2 पुत्रियों तक का विवाह कर रहे हैं, तो भी 50,000 तक का राशि की सहायता मिलेगी उसको। छात्रवृत्ति की बात करें, तो छात्रवृत्ति में जो उनके बच्चे हैं, पुत्र-पुत्रियाँ हैं, वो उनकी 60% से अगर अधिक हैं अंक, तो उनको अंक की छात्रवृत्ति भी के लिए योग्य हो जाते हैं वो। उसके बाद अगर चिकित्सा सहायता या हेल्थ सहायता की बात करें, तो अगर आपको गंभीर रोग है, तो आपको 20,000 अधिकतम की सहायता आपको मिल जाती है, ठीक है? और पितृत्व अवकाश की बात करें, तो कम से कम 15 दिन की मज़दूरी राशि आपको पितृत्व अवकाश के रूप में दी जाती है। तो अभी हम लोग वापस से देख लेते हैं महात्मा ज्योति फुले मंडी श्रमिक योजना क्या है, जो 2015 में स्टार्ट की थी। प्रसूति सहायता के लिए आपको 45 दिन की मज़दूरी सहायता के बराबर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अगर आपका विवाह सहायता की बात करें, तो आप अगर स्वयं का विवाह है, तो आपको 50,000 रुपए। अगर आपके पुत्र-पुत्रियों का सॉरी आपकी पुत्रियों का विवाह है, 2 पुत्रियों तक वैलिड है, तो आपको 50,000 रुपए मिलेंगे। उसके बाद आप हेल्थ सहायता की बात करते हो, तो हेल्थ सहायता के लिए आपको मैक्सिमम, वो भी कैसे? गंभीर रोग में मैक्सिमम आपको 20,000 रुपए तक की सहायता मिलेगी। और आपके पुत्र-पुत्रियों को अगर 60% से अधिक अंक है उनके पास, तो उनको छात्रवृत्ति के योग्य हो जाएँगे। और उसके बाद आपका पितृत्व अवकाश की बात करें, तो अगर आप 15 दिन तक आपका जो मज़दूरी राशि है, वो आपको देय होगी। ये थी जो महात्मा ज्योति फुले मंडी योजना। उसके बाद आता है कृषक उपहार योजना की बात करते हैं, तो ई-नाम पोर्टल पर जनवरी 2022 से चल रही है ये। प्रत्येक 10,000 की बिक्री पर कूपन, आप 10,000 की बिक्री हुई है आपकी, प्रत्येक 10,000 की बिक्री पर आपको कूपन सृजित किया जाएगा। उन कूपन का उपयोग आप आगे कर सकते हो। उसके बाद पीएम सूक्ष्म खाद्य संस्करण उन्नयन योजना, ये पीएम एफएमई, ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की योजना है, जो कि असंगठित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को उन्नयन करने के लिए चलाई जा रही है। जो जैसे कि कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात नहीं कर रहा मैं नॉर्मल कोई महिला है जो घर पे अचार बना रही है और वो आस-पास में अपने में वो बेच रही है। वो छोटा उद्योग है, एकदम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है। वो असंगठित क्षेत्र है। उसको खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को और बढ़ाने के लिए, उसको और सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ने के लिए उनको ये पीएम एफएमई योजना चलाई जा रही है। इसकी नोडल एजेंसी जो अपने राज्य राजस्थान में है, उसमें राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड है अपने राजस्थान में। इसमें जो सेंट्रल और स्टेट की है, ये 60-40 का रेशो है, जो कि लगभग हर में रहता ही है। और इसको 5 साल के लिए चलाया जा रहा है, 2021 से लेके 2024-25 तक। तो 5 साल के लिए इसको चलाया जा रहा है, 2021 से 2024-25 तक। और नोडल एजेंसी हमारी राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड है, क्योंकि कृषि और खाद्य प्रसंस्करण लगभग सेम ही है, तो कृषि जो विपणन बोर्ड है, वही है। असंगठित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों से जुड़ी हुई है, 60-40 का इसका रेशो। सावित्रीबाई फुले महिला कृषक सशक्तिकरण की योजना की हम बात करते हैं, तो ये कृषि उपज की विक्रय पर, आप कृषि उपज की विक्रय पर ई-भुगतान प्रोत्साहन, अगर आप कृषि उपज है, उसकी बिक्री आप ई-भुगतान से करते हो, तो आपको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कितना क्या करना पड़ेगा आपको? अगर आप 50,000 से ज़्यादा की ई-भुगतान करते हो, तो आपको 1,000 की राशि 1,000 की प्रोत्साहन राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब जो आपकी फीमेल किसान है, उसके बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दी जाएगी। उसके बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दी जाएगी, सावित्रीबाई फुले महिला कृषक सशक्तिकरण योजना के तहत। ठीक है? अगर आप 5,000 से ज़्यादा 50,000 से ज़्यादा आप बिक्री करते हो, तो ₹1,000 आपको मिल जाएगी प्रोत्साहन राशि। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की हम बात करें, तो प्रत्येक जिले में मिनी फूड पार्क खोले जाएँगे। ये 2021-22 का जो बजट था, उसमें घोषणा की गई थी कि प्रत्येक जिले में जो मिनी फूड पार्क हैं, वो खोले जाएँगे। उसके बाद रीको ने राज्य के 4 एग्रो फूड पार्क खोले गए। रीको ने 4 जगह एग्रो फूड पार्क खोले गए हैं। बुरानाडा जोधपुर, रानपुर कोटा, अलवर और श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर, अलवर, रानपुर कोटा और बोरानाडा जोधपुर, ठीक है? फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करूँ, तो मेगा फूड पार्क गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तर्ज पर मेगा फूड पार्क चल रहे हैं, जो कि रूपनगढ़, अजमेर, मथानिया, जोधपुर, बीकानेर, पलाना। तो पलाना बीकानेर में चल रहा है वो, मथानिया जोधपुर में चल रहा है और रूपनगढ़ अजमेर में चल रहा है, ठीक है? ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड योजनाएँ होगी। अब एक बार फटाफट हम इनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिससे कि हमको ये मतलब अपन धापा चूक ना हो, एकदम से सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हो जाएँ। फटाफट देख लेते हैं एक बार, कहाँ से स्टार्ट किया था हम लोगों ने? सहायता और सुरक्षा से स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले हम लोगों ने योजना बढ़ी तारबंदी के लिए, 2017-18 से स्टार्ट है ये। नीलगाय, जंगली जानवर, निराश्रित पशु की सुरक्षा के लिए दिया जा रहा है इसको। वित्त पोषण मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना से हो रहा है। राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन 2022-23 2 साल के लिए चलाया जा रहा है। तारबंदी के कार्यक्रम क्या है? तो छोटे सीमांत किसानों को इकाई का 50% या फिर ₹100 प्रति मीटर या फिर 40,000 जो भी कम हो। सीमांत किसान के लिए 60%, ₹120 प्रति मीटर और 48,000 जो भी कम हो। समूह के लिए मिनिमम 10 किसान होने चाहिए और 5 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए, उसके लिए 70% या फिर ₹140 प्रति मीटर या 56,000 जो भी कम हो, वो दिया होगा। उसके बाद भूमिहीन श्रमिकों की सहायता के लिए बजट 2023-24 में घोषणा की गई थी। राजस्थान कृषि संबल मिशन द्वारा चलाया जा रहा है। 1 लाख जो भूमिहीन श्रमिक हैं, उनको 2 दिन के लिए ट्रेनिंग मुफ्त में दी जा रही है। उसके बाद नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन देख लिया, 2007-8 में चल रहा था। सेंटर और स्टेट की भागीदारी 60-40 की, 2011-12 में दलहन को भी सभी जिलों में शामिल कर लिया गया। उसके बाद पीएम फसल बीमा योजना है, 18 फरवरी 2016 को
खाद्यान्न फसल स्टार्ट किया गया था। खाद्यान्न फसल अनाज, मोटा अनाज, दालें इसमें इंक्लूड है और तिलहन और वाणिज्यिक फसलों को भी इंक्लूड किया गया है। इसमें आपको प्रीमियम राशि रबी के लिए 1.5%, खरीफ के लिए 2%, वाणिज्यिक और बागवानी के लिए 5% दी जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करूँ तो खरीफ की 2022 से उन्होंने खरीफ की फसल के लिए एक नई स्कीम लागू की है और संशोधन किया है। सिंचित की भूमि की 25% और असिंचित भूमि का 30% की जो मैक्सिमम प्रीमियम राशि अनुदान होगा, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहन करेगी। फिर कृषि शिक्षा के लिए छात्राओं को प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। 12th तक के लिए 15,000 प्रति ईयर प्रति छात्रा, स्नातक यूजी पीजी के लिए 25,000 प्रति ईयर प्रति छात्रा और पीएचडी के लिए 40,000 प्रति ईयर प्रति छात्रा। उसके बाद कृषि विपणन निदेशालय की बात करते हैं तो 1974 में खोला गया। कृषि कल्याण कोष 16 दिसंबर 2019 को खोला गया। स्टार्टिंग में ये 1,000 करोड़ का था, अब 7,500 करोड़ का हो गया ये। इसके बाद राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन एवं नीति की बात करें तो 2019 में स्टार्ट की गई थी। 12 दिसंबर 2019 को ये स्टार्ट हुई थी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कृषक को 70% मैक्सिमम 1.5 करोड़ तक दिया जाएगा। अन्य जो लाभार्थी हैं, जो पात्र हैं इसके, उसको 50% तक मैक्स दिया जा सकता है। ब्याज की सब्सिडी 5% होगी और एसटी हो, कोई एसटी हो, एससी हो, युवा हो, जो 35 साल से उम्र कम हो उसकी, उसको 6% 1% ज़्यादा दिया जाएगा। फल, फूल और सब्जी के परिवहन कर रहा है, जो कोई 300 किलोमीटर से ज़्यादा कर रहा है, उसको 10 लाख तक का अनुदान दिया जाएगा। प्रसंस्कृत जैविक उत्पाद की हम बात करते हैं तो निर्यात करने पर 3 साल के लिए आपको 3 साल तक 15 लाख तक का अनुदान दिया जाएगा। ये अपन का ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये अपन आगे देखते हैं इसके बाद। किसान कलेवा योजना जनवरी 2014 से स्टार्ट है। ऑब्जेक्टिव है कि भई जो कृषि उपज मंडी समितियाँ एएसबी में जो किसान है उसको ₹5 में भोजन उपलब्ध हो जाए। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी समय कल्याण योजना 2015 में स्टार्ट हुई थी। प्रति सहायता 45 दिन की, मजदूरी राशि 2 चाइल्ड तक। विवाह प्रसूति राशि फीमेल जो भी श्रमिक है उस स्वयं के लिए विवाह के लिए 15,000, पुत्रियाँ 2 तक ₹15,000। छात्रवृत्ति अपनी पुत्र-पुत्रियों के लिए 60% अगर उनके अंक हैं तो। हेल्थ चिकित्सा के लिए गंभीर रोग है तो 20,000 तक का आपको सहायता मिल जाएगी। प्रत्येक अवकाश 15 दिन का मजदूरी राशि आपको दी जाएगी। उसके बाद कृषक उपहार योजना की बात करते हैं तो ई-नाम पोर्टल पर जनवरी 2022 से चल रही है। प्रत्येक को 10,000 की बिक्री पर कूपन उपलब्ध करवाए जाते हैं। पीएम एफएमई योजना असंगठित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के उन्नयन के लिए चलाई जा रही है। 60-40 का सेंट्रल और स्टेट का रेशियो रहता है इसमें। नोडल एजेंसी राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड है। 5 साल के लिए 2021 और 2024-25 तक चलाई जा रही है इसको। सावित्रीबाई फुले महिला कृषक सशक्तिकरण योजना है। कृषि उपज को विक्रय के लिए ई-भुगतान आप करते हो तो प्रोत्साहन राशि मिलेगी। 50,000 ई-भुगतान पर 1,000 राशि महिला किसान के डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर की जाएगी। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए प्रत्येक जिले में मिनी फूड पार्क बजट 2021-22 में घोषणा की गई थी। रिको ने 4 एग्रो फूड पार्क चलाए गए हैं। बुरानाडा जोधपुर, रानपुर कोटा, अलवर श्रीगंगानगर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ अजमेर, मथानिया जोधपुर और पड़ौना बीकानेर में चलाए गए हैं। आज की क्लास में यही था। नेक्स्ट क्लास में हम भू जल संसाधन या जल संसाधन को कंप्लीट करेंगे और तब यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपकी कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेश्चन्स हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।